Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और उसी में हम लोग आज की क्लास में HTML स्टार्ट करने वाले हैं। HTML में कुछ आज की क्लास में कुछ हम बेसिक्स करने वाले हैं, उसके अलावा फिर हम कुछ प्रोग्रामिंग और कोडिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अभी तक सारे चैप्टर्स में हम लोगों ने किया था वैसे ही HTML में करेंगे। HTML अलग से नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ही एम्बेडेड सिस्टम नाम का एक चैप्टर है, एक यूनिट दी हुई है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी में आपके एक टॉपिक है HTML। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वहां पर HTML के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब HTML पूछी तो जाती है पेपर में, अच्छी खासी पूछी जाती है, तो HTML करना जरूरी है इस वजह से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास की। भाई HTML क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं, इसकी कोडिंग किस तरीके से करते हैं, क्या इसके टैग्स होते हैं, क्या इसमें एलिमेंट्स होते हैं, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर प्रेस कर दो, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर से रिगार्डिंग काफी सारा मटेरियल ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप लोग चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो HTML क्या है? ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या होता है भाई? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज ये हम लोगों के वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। वेब पेज क्या होता है? जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वेबसाइट के जो जितने भी पेजेस होते हैं वो सारे वेब पेजेस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अभी मैं आपको इन प्रैक्टिकली अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो देख सकते हैं आप। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर गूगल ओपन किया। अब गूगल पर मैंने यहाँ पर कुछ भी ओपन किया, कोई भी एक वेबसाइट, मैंने बोला अमेजोन, तो देखो आप ये अमेजोन ओपन हो गया। अब इस वेबसाइट में देखो, जो ये फर्स्ट पेज है आपको जो शो हो रहा है, फर्स्ट पेज, ये हमारा होता है होम पेज। फर्स्ट होम पेज इज आल्सो अ वेब पेज। होम पेज को वेब पेज भी बोलते हैं। बाकी ये जितने भी हमारे पेज है, मतलब एक दूसरे ये लिंक से इसको जो भी, जैसे मैंने इस लिंक पर किया, इस लिंक पर क्लिक करते ये लाइन आ गई और एक लाइन आ गई, एक नया पेज आ गया। इस पर क्लिक करते एक नया कलर चेंज हो गया। ये सारे होते हैं हाइपर लिंक्स। तो ये सारे क्या है? बेसिकली दिस इज अ वेब पेजेस। ये है वेब पेजेस। तो ये सारे जो वेब पेजेस होते हैं, कोई भी वेबसाइट जब भी आपको क्रिएट करोगे तो वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होंगे जिसको मिला के कि एक वेबसाइट क्रिएट होगी। तो वेब पेज हमारे जो क्रिएट किए जाते हैं, ये सारे वेब पेज जो क्रिएट किए जाते हैं वो किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ HTML। किसकी हेल्प मदद से किए जाते हैं? HTML की मदद से। इज इट ओके? अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है टेक्स्ट एडिटर ऑथर ऑन HTML डॉक्यूमेंट। मतलब हम टेक्स्ट लिखते हैं, इसमें स्पेशल टाइप के हम सिंबल, पैराग्राफ्स, टेबल्स वगैरह क्रिएट कर देते हैं। उसके अलावा HTML में हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ईमेल के जो लिंक होते हैं वो हम HTML के थ्रू क्रिएट करते हैं। लेआउट क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, वेबसाइट क्रिएट करते हैं। अब ये इसके ऑब्जेक्टिव है। मतलब बेसिकली हम लोग वेबसाइट और वेब पेजेस को बनाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। अब ये जो HTML का जो आउटपुट है, अभी आपने देखा जैसे मैंने Amazon ओपन की, वो किस पर ओपन की? गूगल पर। अब यानी किसी ना किसी वेब ब्राउजर पर ही तो ओपन होती है। तो HTML का जो आउटपुट होता है, HTML की जो आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होता है, वो हम किस पर ओपन करते हैं? वेब ब्राउजर। अब चाहे वो गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, उसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब कोई भी वेब ब्राउजर हो सकता है। आपके सिस्टम में HTML का आउटपुट ओपन होगा वेब ब्राउजर में, उस वेब ब्राउजर में जो कि बाय डिफॉल्ट, किसी के सिस्टम में गूगल क्रोम होता है, किसी के सिस्टम में ओपेरा मिनी, किसी के में इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज पर योर बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर। आपके सिस्टम में जो बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है उस पर आपका जो आउटपुट है HTML का आउटपुट वो ओपन होता है। ठीक है, तो HTML की हम अब किस तरीके से कोडिंग करते हैं, क्या करते हैं? HTML को हम दो चीजों पे बनाते हैं। या तो भाई हमारे पास कोई एडिटर हो, कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो, या फिर हम सिंपल अपने नोटपैड पे भी HTML क्रिएट कर सकते हैं। अब एक टर्म आता है कि भाई ये नोटपैड क्या होता है। अब नोटपैड क्या होता है कि जो हमारे विंडोज का विंडो हमारे में, जैसे चाहे विंडो 9 है, विंडो 11 है, विंडोज 7 है, तो विंडोज का जो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है बाय डिफॉल्ट विंडो ने
टेक्स्ट एडिटर मतलब कुछ भी लिखने के लिए एक हमें सिंपल से एक टेक्स्ट एडिटर दे दिया है बाय डिफॉल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, वो है हमारा नोटपैड। ठीक है, उसके अलावा मैक यूजर सिंपल टेक्स्ट डिफॉल्ट एडिटर, मतलब डिफॉल्ट जो एडिटर होते हैं, मैक मतलब भाई हम सभी के पास या तो लैपटॉप या सिस्टम जो होगा या तो विंडो होगा या हमारे पास एप्पल का होगा तो मैक होगा। तो मैक के लिए मैक एडिटर होता है, मैक यूजर्स के लिए मैक एडिटर, और जो विंडोज यूज कर रहे हैं चाहे वो विंडो 7 है, विंडो 11 है, कोई भी है, तो उसके लिए वो होता है नोटपैड। तो विंडोज वाले वर्क करते हैं नोटपैड पर, और जो आईफोन जो एप्पल वाले हैं वो वर्क करते हैं मैक पर। ठीक है, तो मैक टेक्स्ट पर या मैक का जो सिंपल टेक्स्ट एडिटर आता है उस पर, मतलब HTML ये दोनों पर ही वर्क करती है, चाहे विंडोज वाला हो चाहे भाई एप्पल वाले हो, दोनों के लिए ही वर्क करती है। ठीक है, उसके अलावा अब जो HTML की जो फाइल होती है वो हम .html से सेव करते हैं, मतलब HTML की जो फाइल होती है वो हम .html से सेव करते हैं। अब ये HTML होता क्या है भाई, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये टेक्स्ट कंटेनिंग, इसमें स्मॉल टेक्स्ट कंटेन होते हैं, टैग कंटेन होते हैं इसमें, ये वेब ब्राउजर पर ओपन होती है। इसमें क्या होता है, इसको हम .html या .htm से सेव करते हैं। जब भी हम HTML में कोई भी नोटपैड पे कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ भी फाइल लिखेंगे, कोई भी कुछ डॉक्यूमेंट बनाएंगे HTML का, तो उसको हम .html या .htm से सेव करेंगे। इसका जो आउटपुट होता है वो वेब ब्राउजर पर ओपन होता है, ये बात है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने HTML ये लिखा है एंगुलर ब्रैकेट में HTML, और उसके अलावा ये हेड के अंदर देखो HTML की फाइल बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं HTML से, उसके अंदर हम लिखते हैं हेड के अंदर हमारी जितनी भी फाइल्स ऑलरेडी प्री डिफाइन होती हैं वो कंटेन रहती हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जब भी जैसे कोई भी मैं ओपन करती हूँ कोई भी, चाहे Amazon, फ्लिपकार्ट, कोई भी वेब पेज ओपन करती हूँ तो ऊपर कुछ लिखा आता है, तो जो उसका टाइटल होता है वो हम लिखते हैं उसके टाइटल के अंदर। ठीक है, उसके टाइटल के अंदर मतलब जो भी ऊपर आता है वो हम टाइटल के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया। उसके अलावा जो बीच में जितना भी सारा ये सब मटेरियल है, ये बीच में जितना भी कुछ कंटेंट है वो लिखा जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, वो लिखा जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, और देखो ये होता है ओपन करने का तरीका एंगुलर ब्रैकेट, और इसको कहते हैं क्लोज। कोई भी टैग अगर ओपन है तो क्लोज करना अनिवार्य है। अब हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, आप इन शॉर्ट समझो भी। हमारे पास एलिमेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कंटेनर, एक होता है हमारे पास एम्प्टी। तो जो कंटेनर एलिमेंट होते हैं वो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। जैसे HTML को अगर हमने HTML फाइल बनाई तो HTML को ओपन करेंगे तो क्लोज भी करेंगे। सिमिलरली अगर हेड ओपन है तो हेड हमारा क्लोज भी होगा। सेम टाइटल ओपन है तो टाइटल क्लोज भी होगा, मतलब अगर ओपन किया है तो क्लोज भी करना अनिवार्य है। बॉडी ओपन है तो बॉडी को क्लोज भी करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसको ओपन करा है तो क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे को हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है, जैसे हमारे HR और BR, इसको अगर हमने ओपन किया है तो हमें क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट को हम एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं। दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, कंटेनर एलिमेंट, कंटेनर में जिसमें हमने क्लोज किया है तो हमें ऑफ बंद करने, ओपन किया है तो क्लोज करने की जरूरत है, यानी ऑन किया है तो ऑफ करने की जरूरत है। जैसे HTML है, टाइटल, बॉडी, ये सब हमारे क्या है, कंटेनर एलिमेंट। उसके अलावा ऐसे एलिमेंट जिसको अगर हमने ओपन किया है तो हमें क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये ओपन का साइन होता है और ये क्लोज का साइन होता है। इसके अंदर हम अपने एलिमेंट लिखते हैं, इसके अंदर हम अपने टैग लिखते हैं, जैसे HTML है, टाइटल, बॉडी, इस तरीके से। अब मैं एक बार आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने ओपन किया है यहाँ पे नोटपैड, सिंपल मैंने क्या ओपन कर लिया नोटपैड। अब क्या है, यहाँ पे मैं अपनी न्यू टैब खोल ले रही हूँ, ओपन। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैंने लिखा HTML की फाइल बनाने के लिए HTML। उसके अलावा फिर मैंने क्या लिखा, HTML के बाद HTML, फिर मैंने लिखा हेड, फिर मैंने क्या लिखा टाइटल। टाइटल में मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, टाइटल में मैंने लिखा हेलो। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, टाइटल को क्या कर दिया, क्लोज।
देन मैंने हेड को क्लोज कर दिया, देन सबसे लास्ट में मैं HTML को क्लोज कर दूंगी। ठीक है, HTML को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस प्रोग्राम को मैं जैसे सेव करना चाहूँ, मैंने क्या किया, सेव एज में गई और इसको मैंने अपनी डी वाली फाइल में एक न्यू फोल्डर बना लिया HTML के नाम से। ठीक है, डी में मैंने बनाया फोल्डर HTML के नाम से। ठीक है, ओपन, मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ हेलो या फिर 1.html, सिंपल। मैंने देखो प्रोग्राम किससे सेव किया है, .html लगा के। ठीक है, सेव कर दिया। अब आप देखेंगे जैसे ही जाएंगे, अब मैंने कहा सेव किया था, मेरी डी वाली ड्राइव में था, किस फोल्डर के नाम से, HTML नाम की फोल्डर से, 1 वाली। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट मेरे वेब ब्राउजर में ओपन हो रहा है, बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर में ये मेरे ओपन हो रहा है। ठीक है, देखो मेरे पास बाय डिफॉल्ट अवश्य का वेब ब्राउजर है, तो मेरे जो भी आपके पास होगा उसमें ओपन होगा। तो देखो यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, ये आपको दिख रहा है टाइटल, ये देखो इस पे मैं क्लिक करके दिखाऊं, ये लिख रहा है हेलो, लिख रहा है आपको, टाइटल हेलो लिख रहा है। तो ये ऊपर हेलो आ रहा है और इधर बीच में क्या आ रहा है, ब्लैंक, कुछ भी नहीं आ रहा। बीच में ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखने के लिए मुझे क्या देना होता है, बॉडी में कुछ लिखना होता है। और मैंने टाइटल कहाँ लिखा होता है, ऊपर देखो ये लिखा आ रहा है हेलो। अब देखो अगर मुझे इधर बीच में कुछ भी लिखना है तो मैं क्या बनाऊंगी, बॉडी। तो मैं अपने इस प्रोग्राम में गई, मैंने टाइटल के बाद देखो सबसे लास्ट में क्लोज होता है HTML और सेकंड लास्ट क्लोज होता है हेड। ठीक है, और मैंने अब बना दिया बॉडी, लिखा बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिख देती हूँ। जैसे मैंने लिखा हेलो एवरीवन। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, और बॉडी को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, क्लोज। ठीक है, बॉडी को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। अब देखो, अब जैसे ही इसको सेव किया, आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम कहाँ ओपन होगा, डी ड्राइव में मैंने ओपन किया था, डी ड्राइव में HTML नाम की फोल्डर में 1 नाम की फाइल। अब देखिए ये आ गया हेलो एवरीवन। तो अभी तक सिर्फ ऊपर आ रहा था टाइटल, अब कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब मुझे सपोज इसका कलर को चेंज करना है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, मैं लिख दूंगी यहाँ पे बॉडी पर। तो मैंने लिख दिया सपोज बॉडी पर, मैंने लिखा बॉडी BG कलर इज इक्वल टू, और मैंने लिखा रेड। तो देखिए अब आप क्या होगा, अब जो कलर आएगा बैकग्राउंड का, अभी तक व्हाइट आ रहा था, अब क्या आएगा, अब आएगा, देखिए अब हमारे वेब पेज का कलर क्या आ रहा है, रेड। अब आप रेड की जगह कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रीन। तो क्या आ जाएगा, ग्रीन। आप येलो, ब्लैक, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग करके देख सकते हैं, वही सेम आएगा। देखो ग्रीन आ गया, पहले क्या आ रहा था, पहले सिर्फ देखो ये आ रहा था, उसके बाद बाय डिफॉल्ट व्हाइट आएगा, फिर रेड, फिर ग्रीन। टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट चाहे आप इसके अंदर कुछ भी, मतलब एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ HTML। तो आई होप सो कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी और अभी आपको HTML का एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। हम लोग HTML के बारे में इन डिटेल नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।